शंकर लोक शंकर। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। महादेव महादेव। वंदनीय स्वामी श्री शंकर भारती जी, इस समस्त कर्म सूत्र के जो प्राणभूत हैं, जिनके आकर्षण से हम नाना क्षेत्र के लोग यहाँ सब एक विशेष उद्देश्य से एकत्रित हुए हैं, और इनकी तपस्या चल रही है, उनको मैं हृदय से श्रद्धा ज्ञापन करता हूँ। पूज्य संत वृंद, वरेण्य विद्वज्जन और इस विषय को सुनने के लिए उत्सुक जिज्ञासुजन, भगवद गीता भाष्य के आधार पर भगवान श्री आदि शंकराचार्य जी का विचार जनन मरण पुनर्जन्म अवतार, इस विषय पर हमें प्रस्तुत करना है। एक बात याद आ रही है, कोई संत किसी सीनियर निष्ठावान संत के पास जाकर के पूछा, स्वामी जी, पुनर्जन्म के विषय में आपका क्या विचार है? तो संत मुस्कुरा करके बोले, जन्म ही नहीं है तो पुनर्जन्म का विचार क्या करें? तो जिस दर्शन में जन्म मृत्यु पुनर्जन्म बल्कि अवतार तक केवल एक व्यवहारिक दृष्टि से माना गया, परमार्थ नहीं है, वहाँ पर उस संप्रदाय में मैं हूँ, लेकिन मुझे जन्म मृत्यु आदि का प्रतिपादन करना है। परंतु पर्याप्त विचार, क्योंकि इसके विचार किए बिना हम इससे पारे नहीं जा सकते। हमारे शास्त्रों में प्रस्थानत्रय, उसके भाष्य और परंपरा में बहुत मिलता है। इस सम्मेलन का नाम है मृत्युंजय। और हमारी सबकी ये अभिप्सा है कि हम मृत्यु को कैसे जीत लें। कोई भी मरना नहीं चाहता है, बल्कि ये जो मरना नहीं चाहते हैं, ये जो अमृतत्व की अभिप्सा है, इसी को वेदांतियों ने आत्म प्रेम, निरुपाधिक प्रेम के रूप में स्वीकारा है। मान भुवम
कि भूयासम इति प्रेमात्मनि क्षते, मेरा अस्तित्व कभी समाप्त न हो जाए, ऐसा न हो, इस प्रकार का अपने अस्तित्व से, अपने जीवन से हम प्रेम करते हैं। बाकी प्रेम उसके बाद होता है। और इसी अभिप्सा का हमारे श्रुतियों ने कीर्तन किया, मृत्योर्मा अमृतं गमय। और मुझे लगता है कि ये जो मृत्यु जिज्ञासा है ये मौलिक ज़्यादा है, बल्कि जन्म क्या है वो शायद बाद में जिज्ञासा होती है। और ये मृत्यु जिज्ञासा का एक रूप उपनिषद में प्रस्तुत हुआ, जिसके बारे में बहुत वक्ताओं ने उसको कहा, हम भी उसको रिपीट कर दे। नचिकेता ने इस प्रकार प्रस्तुत किया, येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तीति एके नायमस्तीति चैके। हम असल में जानना क्या चाहते हैं कि मरने के बाद कोई आत्मा, जीव या व्यक्ति जो अभी तक देख रहा था, सुन रहा था, सारा व्यवहार संपादन कर रहा था, वो रहता है किसी ना किसी फॉर्म में, कि सब शून्य हो जाता है? ये जिज्ञासा रहती है। तो असल में देखिए, मृत्यु जिज्ञासा जीवन जिज्ञासा है। माने ये जो जीवन है ये रहता है आगे, कि कंटिन्यू करता है, कि खत्म हो जाता है? तो मृत्यु जिज्ञासा जीवन जिज्ञासा है। और जीवन जो है, दूसरे की जिंदगी के बारे में हमारा जो जिज्ञासा है हमारी, वो सेकेंडरी है। मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा, यानी अंततः ही ये आत्म जिज्ञासा के रूप में परिणत होता है। ये आत्म जिज्ञासा से उद्भूत है। ये मेरा क्या होगा? मरना तो पड़ेगा, लेकिन मेरा होगा क्या? ये जिज्ञासा जो है, यही दार्शनिकों का भी, और मैं समझता हूँ कि इस समय जो इतने सारे हमारे मेडिकल फील्ड के और विविध विद्याओं के लोग एकत्र हुए हैं, इसके मूल में ये है। तो इस प्रकार से हम जब आ रहे थे तो विचार चल रहा था। हमारे एक शिष्य ने पूछा, बीएचयू का प्रोफेसर हैं, कि गुरुजी आपके पास 100% कॉन्क्लूसिव एविडेंस है आत्मा के बारे में, माने जीव रह जाता है? तो मैं समझता हूँ कि हाँ, हम सब लोग जो एकत्र हुए हैं और इतना देर से जो विचार कर रहे हैं, ये एविडेंस के बारे में, या हम किस प्रकार से निश्चित हो जाए कि हम मरेंगे नहीं, कोई इसका विश्वास दिला दे हमको। तो मैंने ये तो कहा कि भाई 100% एविडेंस तो किसी चीज की नहीं होती है। यहां तक कि जो फिजिक्स को हम लोग बहुत फैक्चुअल समझते थे, अब बहुत सारे चीजें ऐसी आ गई हैं, वो भी अनसर्टेनिटी के द्वारा आवृत हो गया है। 100% तो नहीं बता सकते कि पार्टिकल है, वेव है, क्या है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। और शायद 100% यही बता सकते कि 100% नहीं बताया जा सकता।
खंडनकार ने अनिर्वचनीयता को, और दूसरे लोगों ने भी, आचार्यों ने भी, अनिर्वचनीयता भी अनिर्वचनीय ही है हमारे यहाँ, और ये दोष नहीं है, ये गुण माना है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको ऐसा कुछ प्रमाण दे जो 100% आपको आप निश्चित हो जाए, और ये हमारी नहीं, हमारे आचार्यों की है। तो ये मृत्यु क्या है, इस विषय पर बड़ा सुंदर विचार आया है। भगवान शंकराचार्य जी का गीता भाष्य से एक वचन में उद्धृत करना चाहूंगा। 8वां अध्याय की यः प्रयाति त्यजन देहम सयाति परमाम गति मुहा। भाष्यकार लिखते हैं त्यजन देहम, देह त्याग करके जो चले जाते हैं उसके बारे में। इति प्रयाण विशेषणार्थम देह त्यागेन प्रयाणम आत्मनः न स्वरूप नाशेन इत्यर्थः। अब मृत्यु के साथ में देखिए भाष्यकार कह रही कि आत्मा के स्वरूपतः नाश नहीं होता, वो देह छोड़ करके जाता है, इसका नाम है मृत्यु। लेकिन हमारा संदेह, और खास करके हम लोग जब मटेरियलिस्टिक अप्रोच से देखते हैं तो ये संदेह रहता है कि ये देह की उत्पत्ति के साथ ही आत्मा नाम की कोई चीज अगर है तो उसकी उत्पत्ति, या देह ही आत्मा है और देह नाश से उसका नाश हो जाता है, अथवा ये जो जीवन है, ये जीवन तत्व, लाइफ प्रिंसिपल, ये कोई अलग चीज है जिसके इस देह से संबंध के कारण ये देह हमें जीवित प्रतीत होता है, और उससे निकल जाने के बाद ये मृत प्रतीत होता है। ये दोनों दृष्टि भगवत गीता जी में रखा गया है और 2 अध्याय में मिल जाता है। जो प्रसिद्ध शास्त्रीय दृष्टि है कि ये जीवन जो तत्व है उसको अगर हम जीव शब्द से कहें तो शायद ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। जीवती, जो जीता है उसका नाम है जीव, और जीना क्या है, प्राण धारणानुकूल व्यापार। ये जो है प्राणादि जो चेष्टाएं हैं उसके धारणानुकूल व्यापार, इस शरीर में ये बनी रहे, इसका अनुकूल व्यापार करने वाला। और ये जो जीव है ये शरीर से बिल्कुल अलग है और एक कॉस्मिक जर्नी से वो आता है। अच्छा, गीता जी में इसका भी वर्णन है। असल में विषय तो गीता जी में बहुत सारा है इस विषय पर, लेकिन समय परमिट नहीं करेगा। किस प्रकार से हमारा जन्म होता है कॉस्मिक प्रोसेस के द्वारा। हम एक कॉस्मिक जर्नी से आए हैं। मैं थोड़ी देर अनुपस्थित था, इसलिए पता नहीं कि ये प्रसंग आया कि नहीं। उपनिषद भाष्य के आधार पर पंचाग्नि विद्या की शायद किसी ने चर्चा की है, और किस प्रकार से हम एक जर्नी में हैं और यहाँ पर शरीर में प्रवेश करते हैं और फिर इस जीवन जीते हैं, और अंतिम इष्टि होती है जो अंत्येष्टि कहलाता है, उसके आगे जीव फिर निकल जाता है, यज्ञ प्रोसेस चलता है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो गीता जी में इसको इस प्रकार से साइकिल को बताया, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव इत्यादि 3 अध्याय में। माने एक कॉस्मिक प्रोसेस चलता है, उसके फल रूप में आप इस शरीर में आ पाते हैं या आपको शरीर प्राप्त होता है। किस प्रकार से अन्न से शरीर बनता है, अन्न कैसे होता है, बारिश से होता है, और वो उसके साथ आदित्य के साथ उसका कैसा संपर्क है। माने अगर वहां पर सूर्य न हो तो आप यहाँ पर नहीं हो सकते, माने आपका जो ये जीवन है ये संभव नहीं है।
तो पूरी तरह ये इंडिविजुअल लाइफ जो है ये कॉस्मिक लाइफ का एक पार्ट है, और आगे जो है उसके मरण भी कैसे होते हैं, उत्क्रामंतम स्थितम वापि, सारा समेटते हैं, ये भी गीता जी में है और उसका विस्तार उपनिषद में बहुत सुंदर ढंग से है, कैसे प्रयाण करते हैं। 8वें अध्याय में तो किस प्रकार से प्रयाण करना चाहिए, उसकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार योगाभ्यास से ये होना चाहिए, ये सब बहुत सुंदर ढंग से भगवान ने रखा और भाष्यकार ने उसका बहुत अच्छे सुस्पष्ट वर्णन किया। यहाँ एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मरना और शरीर से चले जाना दो भिन्न चीज है। वो आचार्य ने बताया, शायद संस्कृत में आपको समझ में नहीं आया होगा, वांग मनस संपद्यते मनस तेजसी, किस प्रकार से वो चेतना अपने को समेटती है सारी चीजों को, और फिर जो है प्राणस तेजसी, वो तेज अध्यक्ष में और फिर अध्यक्ष में प्राण जाता है, जीव फिर तेज को आश्रय करके फिर वो हृदय में परब्रह्म के साथ सता सौम्य संपन्नो भवति। ये जो वहां पर हृदय में ब्रह्म से वो मिलना है, जैसे सुषुप्ति में होता है, वहां देह संबंध नहीं छूटता है, कर्म संबंध वो बनी रहती है पोटेंशियली, लेकिन यहाँ पर वो छूट जाता है। ये मृत्यु कंप्लीट हुआ और फिर आगे जो है हृदय से अग्रे प्रद्युतति, वो अपने कर्म के अनुसार उसकी गति होती है। एक ये जो जीव सत्ता है वो इटर्नल है, इसके ऊपर हमारे आचार्यों ने बहुत अच्छा विचार दिया है। गीता जी के जो प्रसिद्ध श्लोक है, माने देह और आत्मा माने व्यक्ति, जीव, आत्मा यहाँ जीव के लिए बिल्कुल अलग सत्ता है। देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, इस शरीर में जो चेंजेस होती है वो तो सबको दिखता है। आपका जो वर्तमान शरीर है, ये वृद्ध शरीर, ये 60 साल का हो रहा है, 55-56 साल पहले ये माँ के गोद में एक नन्हे बच्चे के रूप में, शिशु के रूप में वो था। तो ये शरीर तो नहीं था, क्यों? कोई भी सेल जो इस समय विद्यमान है, एक भी सेल उस समय का नहीं है। अगर न्यूरॉन सेल की बात करें तो उसमें भी चूंकि हम लोग मानते हैं कि वो खाता पीता माने ब्लड जाता है, उसमें मेटाबॉलिज्म होती है, तो वो भी चेंज हो जाती है, मॉलिक्यूलर लेवल पर या एटॉमिक लेवल पर चेंजेस होती है। तो इसलिए कोई चीज ऐसा नहीं है कि वो जो उस समय 60 साल पहले जो माँ के पेट से ले आया था अभी तक है, ऐसा कुछ नहीं है इस शरीर में, अगर मटेरियलिस्टिक व्यू से देखा जाए तो ये शरीर नहीं था, लेकिन मैं था। अब इससे ज्यादा कंक्लूसिव आपको, ये शरीर जब नहीं था तब भी आप थे, और वो जो शरीर है, बचपन का शरीर है, वो ढूंढने से भी कहाँ गया है आपको मिलेगा नहीं, लेकिन आप कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके ज्यादा और क्या कहा जा सकता है कि आप बिल्कुल अलग सत्ता हैं, और शरीर जो है ये बिल्कुल बदलने वाली एंटिटी है। गीता भाष्य से हम एक संकेत लेकर के ब्रह्मसूत्र भाष्य में जाना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए। वहां पर 3 अध्याय के 3 पाद का 30वां अधिकरण है, एक आत्मा अधिकरण, जिसमें देह से अतिरिक्त व्यक्ति सत्ता का अस्तित्व सिद्ध कर रहे भाष्यकार सूत्रकार। और बहुत इंटरेस्टिंग भाष्य हैं, वो देखना चाहिए, खास करके न्यूरो पर्सपेक्टिव से। अगर वो पूरा यहाँ पर उसका वर्णन होता
चर्चा होती तो मुझे लगता है कि दोनों उपकृत हो सकते थे। किस प्रकार से ये जो भौतिक जो वस्तुएं हैं वो चैतन्य प्रोड्यूस नहीं करता। स्वामी जी ने प्रश्न किया था बहुत बढ़िया, लेकिन काफी जटिल प्रश्न थे। स्वामी की बहुत सारे सीरीज थी आपकी तो न्यूरॉन एक्टिविटीज, इतना तो मैं समझता हूं कि न्यूरो साइंटिस्ट भी आप स्वीकार कर रहे हैं, न्यूरॉन्स की जो एक्टिविटी होती है हमारे, उसमें इलेक्ट्रिकल इंपल्स, केमिकल इंपल्स, इसका ट्रांसमिटेशन होता है। लेकिन वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस कैसे बनता है? मैं देख रहा हूं, ये कौन सा न्यूरॉन बोल रहा है भाई? अब क्या न्यूरॉन बोल सकता है? जहां तक भाष्यकार यहां लिख रहे हैं कि रूपादयः देह धर्मा, जो मैटर के जो धर्म हैं वो सब ऑब्जर्वेबल है। आप दूसरा व्यक्ति देख सकता है क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, लेकिन मैं जो अनुभव कर रहा हूं, मेरे जो सुख दुख फीलिंग है, मेरे एक्सपीरियंस है, ये कोई दूसरा नहीं देख सकता। अंदाजा लगाता है कुछ, लेकिन वो फील नहीं कर सकता। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये चैतन्य की आत्मधर्मा, तो इस प्रकार से वहां इतने सुंदर सुंदर युक्तियां हैं। मैं समझता हूं कि इसको अच्छी तरह देखना चाहिए। मैं कंक्लूड करूं क्योंकि समय जो है पूरा हो रहा है। एक बात बताए बिना, गीता जी में ये जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, हमारे शास्त्र में एक प्रकार से इनको हम ब्रह्मा जी कहते हैं। यहां पर स्थूल सूक्ष्म को एक करके बोल रहे हैं। ये ब्रह्मांड का अपना जीवन और मृत्यु है, खाली इंडिविजुअल का नहीं। सहस्र युग पर्यंतम अहर यद ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्रांतम तेहो रात्र विदो जनाः। 1000 चतुर्युग तक ब्रह्मा जी जगते हैं, उनका दिन होता है, और 1000 चतुर्युग रात्रि होती है। 1000 चतुर्युग का हिसाब लगाएंगे तो 432 करोड़, अपना मोटा मोटा हिसाब, मानवीय वर्ष। तो अब ये जो उनके दिन जब होता है तो कुछ, जैसे आप जब जगते हैं तो आपके शरीर में कुछ स्पेशल एक्टिविटीज चलती है, फंक्शन। सो जाते हैं तो शरीर एलाइव है, लेकिन कुछ चीजें नहीं होती है। ऐसे ही ब्रह्मांड की अवस्था होती है। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्रह्मांड जो है, ये यूनिवर्स एक लिविंग एंटिटी है। इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको समझने के लिए जो पुराने जो क्लासिकल साइंस था, एक मैकेनिकल मॉडल से समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये मैकेनिकल मशीन नहीं है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसा इसका बर्ताव है पूरे यूनिवर्स का। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। और अंतिम बात जो है, ब्रह्मा जी का 100 साल में उनका जब शरीर पूरा हो जाएगा तो पूरा ब्रह्मांड जो है वो प्रलय हो जाएगा, पंचभूत का भी विलीन हो जाएगा, और ये सारा जो है वो जो प्राइमोर्डियल सब्सटेंस है, उसको प्रकृति कहिए या मायोपहित सत्ता कहिए, वो ब्रह्म में विलीन हो जाएगा। लेकिन ब्रह्मा जो है वो जीवित है, और वो जो है निरंतर, वो फिर ब्रह्मांड सृष्टि करता है, एक फॉर्म लेते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि ये जो जीवन तत्व हमारे में देख रहे हैं ना, ये जीवन असल में अनंत है, ये ब्रह्म है। ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। और इसका एक लोकलाइज फॉर्म
जो नॉन लोकल एंटिटी है, देश काल से परे हैं, वो कैसे एक शरीर मन एक उपाधि में कैसे वो मैनिफेस्ट होते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि स्वामी जी ने जो एक महाभारत का श्लोक दिखाया था, उसी से मैं उपसंहार करूँगा कि ये क्या, युधिष्ठिर ने पूछा भीष्म जी को कि जन्म मृत्यु का जो ये प्रवाह है, क्या ये निरोध होता है? भीष्म जी ने अत्र उदाहरण की मैं पुराना इतिहास में सुनाऊंगा, पंचशिखाचार्य और जनक जी का। तो पंचशिखाचार्य जी से यही प्रश्न पूछा, वो उत्तर दे रहे हैं, बड़े मिस्टिकल उनका जो है अप्रोच है। न निवृत्तिर तयोरस्ति, निवृत्तिस तयोरस्ति, न अनिवृत्तिर कथंचन। जन्म और मृत्यु प्रवाह का किसी प्रकार से निवृत्ति नहीं हो सकती, और नहीं हो सकती है ये बात भी नहीं है। स्वामी जी कल बताएंगे इस विषय को। तो इसका अर्थ इतना ही है कि जन्म मृत्यु जब तक ये है नहीं, आप नहीं जानेंगे, तब तक जन्म मृत्यु रियलिटी बनी रहेगी। और जिस दिन जानेंगे कि जन्म मृत्यु तो 3 काल में नहीं था, तो निवृत्ति तो होती है, जो रही कभी उसकी निवृत्ति हो सकती है, जो कभी था ही नहीं उसकी निवृत्ति कैसी, फिर भी निवृत्ति कही गई है। और इसी संदर्भ में अवतारवाद को जोड़ देता हूं। अवतारवाद कुछ और नहीं है। मैंने पहले बड़ा सोचा, स्वामी जी ने जन्म मृत्यु पुनर्जन्म के साथ अवतार कैसे ले आए? तो भैया, ईश्वर का यदि जन्म मृत्यु हो तो उसी को कहते हैं अवतार। जन्म मृत्यु के भीतर अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म माया। तो भगवान स्वेच्छा से आते हैं, अपनी पूरी स्वतंत्रता से आते हैं, पूरे प्रकृति पर उनका नियंत्रण रहता है। इसलिए भगवान जो हैं, उनका जन्म हमारा जन्म जैसा कर्माधीन नहीं है, परंतु उनका भी जन्म होता है। और ये हमारे लिए बड़े आश्वासन की बात है, क्योंकि वो हमारे इंद्रिय गोचर हो करके हमें हमारे जीवन को उस अनंत जीवन की ओर ले चलने का मार्ग दिखाते हैं। इन शब्दों के साथ मैं स्वामी जी के प्रति और आप सब लोगों के प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूँ, और भगवान शंकराचार्य जी और राम जी से प्रार्थना करता हूँ कि महाराज जन्म मृत्यु बाधित हो जाए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।